नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में भारत का सामान्य परिचय एमसीक्यू देखेंगे और यहाँ पे टॉप 50 प्रश्न है। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। आप चीज़ों को लगातार रिवीजन करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक आपके रिवीजन और क्वेश्चन अच्छे से समराइज हो जाते हैं, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगती है। तो ये इंडियन ज्योग्राफी का हमारा लेक्चर 1 है। हम लगातार 25 वीडियो एकदम ताबड़तोड़ लाएंगे, मतलब बहुत अच्छे से कंप्लीट आपको कम समय में कर देंगे और ये ज्योग्राफी का बेसिक फाउंडेशन आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। ये आपका मूलभूत क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे से बड़े लेवल तक। तो आप अच्छे से देखिए, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को लगातार देखते रहिए। हम ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं, भारत का ज्योग्राफी है, इसके बाद वर्ल्ड का ज्योग्राफी भी लाएंगे, साइंस भी लाएंगे। लेकिन आप बेहिचक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुछ भी क्वेरी या डाउट हो उसे भी पूछिए। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है आपको मोटिवेट करने के लिए कि किस्मत काम तो करती है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि किस्मत नहीं था, तो किस्मत काम करती है, लेकिन सिर्फ तब तक काम ही करती है जब तक आप खुद मेहनत कर रहे होते हैं। मेहनत नहीं करेंगे, किस्मत भी आपको साथ नहीं देगा, वो भी काम नहीं करेगा। किस्मत तभी साथ देती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, कि जब खुद अपने सपनों के लिए आप संघर्ष या मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आज का एक न्यू सेशन है, न्यू हम लोग नए दिन में नए चीज़ शुरुआत किए हैं। देखिए क्वेश्चन बेसिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। आप खुद एक प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 50 आप ट्राई करेंगे खुद से। मेरे आंसर बताने से पहले अगर ट्राई करेंगे तो आपको एक बिल्डअप होगा टेस्ट देने का, आप क्वेश्चन को सही करेक्ट करने का, जो गलती हो रहा है उसको क्वेश्चन को देखने का, और जो आप नहीं कर पा रहे उस क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए, उसको ध्यान दीजिए, उस पर अटेंशन लाइए और बहुत अच्छे से उसको फिर समराइज कीजिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो 1 का आंसर आपका बी होगा, झारखंड। कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 1 का बी हो जाएगा, झारखंड से होकर गुजरता है कर्क रेखा। जबकि बिहार से नहीं जाता है, उड़ीसा से और उत्तर प्रदेश से नहीं जाता है। झारखंड का कैपिटल क्या है? तो रांची है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, आप जानते हैं। उड़ीसा का भुवनेश्वर है, बिहार का पटना है। पटना का नाम पाटलिपुत्र किए जाने के प्रस्ताव रखा गया है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है, आप जानते हैं। ग्लोब में आप देखेंगे तो कर्क रेखा जो इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पर है, तो इक्वेटर के ऊपर जो लाइन है इसे कर्क रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जो कितने डिग्री पर अवस्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए, 23.5 डिग्री आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये आपका इक्वेटर विषुवत रेखा इसके जस्ट ऊपर है, और ऊपर ये आपका 0 डिग्री के जस्ट नीचे मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, झारखंड से जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि 8 राज्यों में से आपको जैसे ये भी मालूम होना चाहिए, 8 राज्यों से एकमात्र राज्य झारखंड है जिसके आप बोल सकते हैं कि कैपिटल रांची से जाता है, बाकी किसी भी कैपिटल से ये टच हुए करते हुए नहीं जाता है। अगर इसको मैप से समझ लेते हैं तो आप मैप से समझिए। देखिए आपका यहाँ राजस्थान गुजरात में गया, फिर राजस्थान को भी थोड़ा सा ये टच किया है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए चला जाता है। तो इस प्रकार से ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, आपका आसानी से निकल जाएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कि भारत का कौन सा भूभाग, भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा भू आकृति है, यानी कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है, कौन सा ऐसा स्थल कृति है जो बहुत ज़्यादा प्राचीनतम है, यानी सबसे ओल्डेस्ट है, एंशियंट है, बहुत पुराना है। तो अगर हम बात करें कौन सा ऐसा भू आकृति है, लैंडफॉर्म है, तो एक सिंपल आंसर 2 का सी होगा, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र जिसे पेनिनसुला प्लेट्यू कहते हैं, भारत का जो हम ये मैप जो आपको बना के दिखा रहे हैं, ये वाला, ये बहुत पुराना है। ये जब अर्थ बना था उस समय का ये बना हुआ है, जो आप बोल सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूट के अलग हुआ, जिसे गोंडवाना और पेंथेलासा और अंकारा लैंड कहते थे। यानी पेंजिया वगैरह का आप नाम सुने होंगे, वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। आप जानते हैं कि एक बड़ा पृथ्वी पहले सब जुटा हुआ था जिसको पेंजिया कहते थे, और पेंजिया के बीचों बीच एक नदी 2 टुकड़ा में बटा, तो बीच में एक नदी जिसे आप जानते हैं कि पेंथालासा, और ऊपर वाला को अंकारा लैंड, नीचे वाला को गोंडवाना। यही गोंडवाना का भूभाग है जो कि प्राचीनतम है। आपको ये सब बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्राचीनतम भूभाग आपका सबसे ओल्डेस्ट पेनिनसुला प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? वैसे भूभाग को जो 3 साइड से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय पेनिनसुला कहते हैं। तो दक्षिण भारत को पेनिनसुला भी कहते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से मतलब अकॉर्डिंग टू एरिया वर्ल्ड का
वर्ल्ड में इंडिया का रैंक क्या है अकॉर्डिंग टू एरिया। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा 7वां। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन में पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में नंबर 1 है। 2022 से पहले 2022-23 से पहले ये जो है से आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो है चीन प्रथम था, सेकेंड पे भारत था, लेकिन उल्टा हो गया, भारत प्रथम चीन दूसरा पे आ गया है। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो रूस, आप याद रखिएगा, रूस यानी रसिया सबसे बड़ा देश है। दूसरा आपका आप बोल सकते हैं कि दूसरा आपका सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दूसरा आपका सबसे बड़ा है, देखिए आपका प्रथम रसिया है, दूसरा आपका कनाडा है, याद रखिए। तीसरा आपको याद रखना है चीन यानी चाइना का याद रखना है, और चौथा यूएसए को याद रखना है। पांचवा को आप याद रख सकते हैं आपका ब्राज़ील है, और छठा ऑस्ट्रेलिया है, और सातवां इंडिया है। तो इस तरह से क्रम से 7 तक याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 7वां है। अगर पॉपुलेशन में बात करें तो पॉपुलेशन में नंबर 1 इंडिया है, दूसरा में आपका चाइना है, तीसरा में आपका यूएसए है, और चौथा में इंडोनेशिया है। तो इस प्रकार से क्रम से याद रख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु यानी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यानी कि पश्चिमी कौन होगा, आप इसको चौहदी बना लीजिए, तो ये आपका ईस्ट होगा यानी कि पूरब होगा, और आपका नीचे साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, इसे उत्तर कहते हैं, इधर वेस्ट को ही पश्चिम कहते हैं, तो यहाँ पे होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कौन सा है, वेस्ट मोस्ट पॉइंट, सुदूर पश्चिमी बिंदु किस राज्य में स्थित है। तो 4 का बी होगा, ये गुजरात में है, और 68 देखिए 68 डिग्री 7 सेकेंड आप बोल सकते हैं पूर्वी देशांतर पर लोकेटेड है, तो गुजरात में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका देखिए सर क्रीक का नाम आप सुने होंगे, ये सब आपका सबसे दुचूर यहाँ पे देखिए दे दिया। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहने मतलब कि सबसे साउथ में, दक्षिण में सबसे आपका अंतिम, इंडिया का सबसे दक्षिणी में कौन सा बिंदु है, इसे बोलेंगे साउथ मोस्ट पॉइंट, कौन सा है। तो 5 का राइट आंसर आपका सी होगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है, भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु है, सबसे दुरुस्त है। ये दक्षिण पॉइंट जिसका इंदिरा पॉइंट था 2004 के सुनामी, इंडियन सुनामी में ये सबमर्ज हो गया, डूब गया। ये भारत में कहाँ था, तो अंडमान निकोबार के सबसे एकदम नीचे साइड में था, जो कि पानी में सबमर्ज हो गया, डूब गया, अभी चला गया समुद्र के नीचे। तो ये सबसे, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ जाए कि भारत के मेनलैंड के अंदर सबसे दक्षिणी बिंदु साउथ मोस्ट पॉइंट कौन है, मेनलैंड में, अगर मेनलैंड लिखा रहे, भारत के मुख्य भाग लिखा रहे, तो कन्याकुमारी होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अनुसार ये होगा। इस क्वेश्चन में आपका सर क्रीक वगैरह जो है आपको याद होना चाहिए, कच्छ वगैरह सर क्रीक वगैरह ही सबसे जो है से पश्चिमी बिंदु है। फिर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय IST, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST की यमयोत्तर रेखा, देखिए यमयोत्तर रेखा का मतलब ये स्टैंडर्ड रेखा बोल रहा है कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का यमोत्तर रेखा किस समय से नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से नहीं गुजरती है, आपका 6 का सी होगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। आपका जो से भारतीय मानक समय IST यमोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है और कैसे गुजरती है, आपको देखिए बता देते हैं। सिंपल आपको याद रखना है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरह से ये आता है, तो ये रेखा जो है उत्तर प्रदेश होते हुए, यानी कि इंडिया में आप सिंपल ये देख लीजिए, ये वाला जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश भी है। तो इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो आपको जैसे इस तरह से मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से मेन जैसे ये क्रॉस करता है। 6 का करेक्ट आंसर सी होगा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। इसे IST भी बोलते हैं, बहुत अच्छे साथ रखिए, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। और ये जो है यमयोत्तर रेखा है, तो यमयोत्तर रेखा जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से जाता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है कितना डिग्री है, तो आप याद रखिएगा 82.5 है, या इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 82 1/2 आप डिग्री याद रख सकते हैं। इतनी रेखा देशांतर से होते हुए जाता है। ये क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। तो म्यांमार से सीमा स्पर्श नहीं करती है, सिंपल आपसे पूछ रहा बाउंड्री से। आपका 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, असम से नहीं करती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम से करती है। असम का कैपिटल आपका दिसपुर है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, मणिपुर का
इम्फाल है, मिजोरम का आइजोल है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, मिजोरम का आइजोल हो जाएगा, मणिपुर का इम्फाल, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का, ये बोला म्यांमार से स्पर्श सीमा नहीं करता है, तो असम नहीं करता, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर करता है। ये सेवन सिस्टर का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में आते हैं, बहुत अच्छे से याद रखिए। और म्यांमार का कैपिटल नेफ्यूदो होता है। ये भारत का एक नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की यानी 7 बहनों, सेवन सिस्टर का सदस्य है? तो आपका 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, त्रिपुरा है। बिहार नहीं है, उड़ीसा नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है। बिहार का कैपिटल पटना है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 7 बहनें, सेवन सिस्टर का सदस्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। सेवन सिस्टर कौन कौन सा अभी हम लोग देखें, आप अच्छे से याद रखिए। इसे सेवन सिस्टर, 7 बहनें कहते हैं। भारत में कहाँ पे है? तो उत्तर पूर्वी साइड है, ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में। आपका अलग नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा लंबाई कितना है? ये अभी करंट में आया है, जो कि 11,000 समथिंग हो गया है, लेकिन पुराना वाला अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा बढ़ गया है, न्यू सर्वे और न्यू रिपोर्ट और करंट अफेयर के अनुसार। तो टोटल आपसे पूछा जा रहा है लैंड लेंथ का मतलब स्थलीय लंबाई। तो ये पहले कितना था? तो 9 का करेक्ट आंसर डी होगा, 15,200 था सभी टोटल मिला के। तो भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर था। आप इसे याद रख सकते हैं। 9 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो टोटल भारत का कुल स्थलीय सीमा, ये आप याद रखिए, यहाँ पे आपका 9 का डी होगा। ये आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है ये स्थलीय सीमा था 7,516.6 किलोमीटर, लेकिन फिलहाल में बढ़ के 11,000 हो गया, जबकि ये टोटल है, आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है? तो 10 का करेक्ट सी होगा, 3 के साथ लगती है। अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जो है आपका इंडिया में भूटान के साथ लगता है, नेपाल के साथ भी लगता है और बांग्लादेश के साथ भी लगता है। तो 3 देशों के साथ ये अपना सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल का कैपिटल कोलकाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी अकॉर्डिंग टू एरिया, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट यानी कि बिगेस्ट स्टेट्स कौन सा है? तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राजस्थान होगा। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, दूसरा में मध्य प्रदेश है, तीसरा में उत्तर प्रदेश है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, राजस्थान प्रथम हो जाएगा, दूसरा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा यानी एमपी हो जाएगा, और तीसरा उत्तर प्रदेश होगा। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन है? तो सिक्किम है। क्षेत्रफल गोवा आपका सबसे छोटा है, आप याद रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा सबसे छोटा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो भारत की सबसे बड़ी आबादी किसका है? तो आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश का 22 करोड़ आबादी है। तो उत्तर प्रदेश, यूपी सबसे बड़ा हो जाएगा पॉपुलेशन जनसंख्या में। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। तीसरा कौन है? तो बिहार है, आप याद रखिए, और चौथा महाराष्ट्र है। और वही जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा आपका कौन सा है? तो सिक्किम है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ये होगा। राजस्थान का कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। हवा महल यहीं पे। मध्य प्रदेश भोपाल हो जाएगा। महाराष्ट्र का मुंबई, उत्तर प्रदेश का लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि सबसे बाउंड्री ज़्यादा शेयर भारत किस अपना नेबर या पड़ोसी या नेबरहुड के साथ करता है? 12 का करेक्ट आंसर सी होगा, बांग्लादेश। आप याद रखिएगा, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है और टका इसका करेंसी है। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? तो इस्लामाबाद है। यहाँ रुपया चलता है। नेपाल का काठमांडू है और चीन का बीजिंग है। यहाँ पे रेनबिन पैसा चलता है, आप याद रखिएगा। इस प्रकार से भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ 4,000 के आसपास, वहीं दूसरा सबसे बड़ा चीन के साथ जो कि 3,800 के आसपास, और पाकिस्तान के साथ 3,300 के आसपास लगता है। ये आपको मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे से। इसका ट्रिक है बचपन में, भारत बचपन में एमबीए। तो बचपन से बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश सबके साथ सबसे ज़्यादा कर रहा है लंबा सीमा अंतर्राष्ट्रीय, बांग्लादेश, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, और फिर इसी तरह से एमबीए यानी एमबीए। तो यहाँ पे म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान हो जाएगा। तो कितने अच्छे से सबसे कम किसके साथ किया? अफगानिस्तान किया। बचपन में एमबीए ट्रिक याद रखिए, छोटा से बड़ा, यानी कि आपको जो है छोटा से बड़ा दिख जाएगा।
तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। छोटा से बड़ा कहने का मतलब कि सबसे पहले बड़ा फिर छोटा। देखिए अफगानिस्तान सबसे कम हुआ और बांग्लादेश सबसे अधिक हुआ, आप याद रखिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम बताने का कोशिश किए ट्रिक के साथ। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? तो भारत का वह कौन सा स्थान है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? तो वो आपका कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है मेनलैंड में, भारत के मुख्य भाग में। जबकि इंदिरा पॉइंट सबसे साउथ पॉइंट है, दक्षिण भाग है। तो इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए। राजेश्वरम से एपीजे अब्दुल कलाम आते थे, ये राष्ट्रपति बने, आप जानते हैं वो राजेश्वरम तमिलनाडु से। इस प्रकार से अगर 13 का आंसर हमारा कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर इंडिया का छोटा सा मैप बना के देखें तो मान लीजिए इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है, इधर इंडियन ओशियन है। तीनों का पानी आपस में कन्याकुमारी के आके आसपास मिलता है। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर याद रखिए। हिंद महासागर के बारे में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया में 5 महासागर, उसमें से आप ये याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश को यूटीज कहते हैं, यूनियन टेरेटरीज होता है। तो इस प्रकार से अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एरिया में, क्षेत्रफल में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट कौन सा है? यूटी। तो इस प्रकार से आपका 14 का करेक्ट आंसर ये होगा लद्दाख। यानी कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ए होगा, लद्दाख होगा, अंडमान निकोबार नहीं होगा। लद्दाख बनने के बाद भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में लद्दाख हो गया है। लद्दाख में पहले 2 जिला था, जब बना था 2019 में बना है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को ब्रेक डाउन करके 2019 में, और 2019 में ही भारत में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित यूटी बनाया गया। तो इस प्रकार से भारत में अभी 8 यूटी है और भारत में 28 स्टेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? लक्षद्वीप का कावारती है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, पुडुचेरी का पुडुचेरी है या पांडुचेरी है, अंडमान निकोबार आइलैंड का क्या है? तो श्री विजयपुरम है, और लद्दाख का लेह है। तो लद्दाख में पहले 2 जिला था, अभी कितना है? तो 7 जिला है। और जम्मू कश्मीर का जम्मू और श्रीनगर है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा आपका हो जाएगा। आपको याद रखना है। कोंकण तट, कोंकण कोस्ट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो आपका 15 का करेक्ट आंसर सी होगा, गोवा से दमन तक है। तो कोंकण तट। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि मालाबार तट, मालाबार तट कहाँ है? तो केरल वाला आसपास के क्षेत्र वाला मालाबार कहते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाला को कोरोमंडल तट कहते हैं। और ये कोंकण तट पूछा तो ये वाला रीजन होगा जहाँ गोवा के आसपास है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर दिया था 15 का सी, यानी गोवा से दमन तक आपका कोंकण तट है। फिर उसके बाद कन्नड़ तट है, तो ये वाला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो टोटल एरिया कितना है? ज्योग्राफिकल एरिया भारत का, ये पूरे विश्व का 17 पॉइंट समथिंग जो है इसका टोटल एरिया, सिर्फ वो पॉपुलेशन के अनुसार टोटल एरिया कितना है? तो 2.4% है विश्व का। और हम जो 17 पॉइंट बता रहे हैं, 17 पॉइंट समथिंग परसेंट भारत के टोटल पॉपुलेशन में से, मतलब कि पूरे विश्व के पॉपुलेशन में भारत का पॉपुलेशन परसेंटेज में 17% हो जाता है। और ये आपका लैंड यानी कि भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। 32, देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे आप सिंपल याद रखिएगा, 32.87 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन में नंबर 1 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पूरे विश्व का 2.4% इसके पास लैंड है, ये भी याद रखिए। और 17% जनसंख्या। भारतीय मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसे बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कितने देशांतर पर अवस्थित है? तो हम आपको बताए थे 82.5 डिग्री। तो ये वाला याद रखिए। यानी कि डिग्री कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब कि पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देशांतर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसे 80.30 लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपका 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, 82 डिग्री 30 सेकेंड पश्चिमी देशांतर। तो ये तो होगा नहीं, पश्चिमी देशांतर है इसलिए कट जाएगा। 17 का राइट आंसर आपका ये होगा, ये वाला पूर्वी देशांतर आपको मालूम होना चाहिए। जब भी पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया है, ये पूर्वी देशांतर, यहाँ पूर्वी देशांतर 82, यहाँ 83 है तो गलत हो गया। यहाँ पश्चिमी देशांतर गलत हो गया, यहाँ 82 50 लिख दिया तो ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा, 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर भारत का IST है।
तो ये कहाँ से, उत्तर प्रदेश से होते जाता है, छत्तीसगढ़ से होते जाता है, आंध्र प्रदेश से होते जाता है। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर से क्रॉस करता है। अब ये देखिए कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान से कौन सा सीमा बनाता है, 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। पाकिस्तान से आप देखेंगे तो पाकिस्तान से गुजरात का लगता है, राजस्थान का लगता है, पंजाब हरियाणा का लगता है। तो याद रखिएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर, हरियाणा का नहीं दिया। तो इस प्रकार से 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ था। इसी प्रकार से आप देखिए नेक्स्ट कि भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT में कितना अंतर है। तो ये ग्रीन, आप बोल सकते हैं ग्रीन, आपका यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम है। तो इस प्रकार से ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, लंदन, ब्रिटेन से इसका वहाँ का टाइम निर्धारण करता है पूरे। और ये भारत के लिए है IST। तो IST और GMT में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, तो कितना है, तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा का सिंपल याद रखिए। तो 19 का करेक्ट आंसर भी होगा 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट से आगे है भारतीय मानक समय IST, किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये वाला। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है, वहाँ से उसे डिटरमाइन करते हैं, मानते हैं, और ये आपका लंदन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 20 का आंसर डी होगा, लक्षद्वीप। यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। आप याद रखिएगा, लक्षद्वीप का कैपिटल कावारत्ती है। और लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ, जिसका कैपिटल काबुल है। बचपन में MBA किया तो MBA, तो ये देखिए अफगानिस्तान हो जाएगा, कितना, मात्र 106 किलोमीटर। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही कैपिटल याद रखिएगा। भूटान का थिम्पू होता है, म्यांमार का नेफ्यूदो, नेपाल का काठमांडू। फिर अफगानिस्तान का हम बता चुके हैं। द्वीपों सहित भारत की कुल तटरेखा लंबाई कितनी है। तो आपका 22 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7500 द्वीपों सहित भारत की कुल तटरेखा। तो भारत की कुल तटरेखा कितनी है, तो 7516.06 किलोमीटर, ये आपका तटरेखा है। यानी कि भारत की टोटल कोस्ट लाइन कितना है, तो द्वीपों सहित तो 7516 है, जिसे अभी बढ़ा के 11,000 किया गया है। सारे और चीज़ों को मिला के 11,000 समथिंग किया गया है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये पुराना डाटा है और नया डाटा 11,000 हो गया। और स्थलीय सीमा कितना है, तो 15,000 समथिंग है। जो ऊपर में देखे तो वहाँ पे हमको बताने में कुछ गलती हुआ था, तो आप याद रखिएगा 15,000 समथिंग जो आया था आपका स्थलीय है, और 11,000 आपका अभी न्यू लेटेस्ट वाला है कोस्ट और तट रेखा, और आपका पुराना वाला 7516.6 है। इसी प्रकार से आपका देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध हेमिस्फीयर में स्थित है। यहाँ पे आप याद रखते हैं कि भारत का गुजरात जो है वो सबसे अधिक तटरेखा शेयर करता है। भारत का सबसे अधिक तटरेखा गुजरात का है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध हेमिस्फीयर में स्थित है। 23 का आंसर ये हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत जो है पूरे विश्व के मानचित्र में उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। बहुत अच्छे से याद रखिए, ये आपका ग्लोब हो गया, और ग्लोब में देखेंगे तो आपका भारत यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपका नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में लोकेटेड है। फिर आपका प्रश्न है कि भारत कि उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितना है। भारत का उत्तर से दक्षिण आपसे सिंपल पूछा जा रहा है। मान लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया में इस तरह से उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ पूछा जा रहा है, ये वाला। तो ये वाला अगर हम बात करें तो ये लाइन का टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 24 का आपका यहाँ पे हो जाएगा 3214 किलोमीटर। 3000 यानी 3214 या 3214 किलोमीटर है। बहुत अच्छे से भी याद रखिए। वहीं आपका 2933 क्या है, तो पूरब से पश्चिम है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट है, पूरब से पश्चिम। और ये वाला जो आपका है ये आपका क्या हो जाएगा, 3214, ये उत्तर से दक्षिण है, नॉर्थ टू साउथ है। बहुत अच्छे साथ रखिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे 25 का आंसर भी होगा। 2.4% पूरी दुनिया का क्षेत्रफल में भारत का हिस्सेदारी परसेंटेज में है। तो भारत का क्षेत्रफल यानी कि भारत का एरिया
इंडिया का एरिया पूरे वर्ल्ड की जोग्राफिकल एरिया क्षेत्रफल में प्रतिशत में इंडिया का कितना 2.4% इसके पास लैंड है। भारत के कुल राज्य की भूमि तट रेखा कोस्ट लाइन सबसे लंबी है तो गुजरात का सबसे है। 9 राज्यों से टोटल तट रेखा शेयर करता है। बहुत अच्छे से याद रखिए, भूमि तट रेखा कोस्ट लाइन तो 9 यानी कि 9 राज्यों से आप अच्छे से याद रखिए। देखिए गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, इसी प्रकार से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस प्रकार से टोटल 9 राज्यों के साथ कोस्टलाइन भूमि तट रेखा है। तो गुजरात का सबसे अधिक है, सबसे बड़ा है, लंबा है। इसी प्रकार से कैपिटल याद रखिए, महाराष्ट्र का मुंबई हो जाएगा, तमिलनाडु का चेन्नई, आंध्र प्रदेश का अमरावती है और गुजरात का गांधीनगर है। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 27 का आपका डी होगा। 8 राज्यों से भारत से होकर कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा 23 1/2 इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इतने डिग्री पर वो लोकेटेड है। फिर आपका देखिए भारत की मुख्य भूमि यानी मेनलैंड की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन ऑफ 28 पूछा जा रहा है, ये होगा 6,000 और 100 यानी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि मेनलैंड। इसमें आइलैंड वगैरह, द्वीप वगैरह कंप्लीट नहीं किया गया, जैसे हम लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को काउंट नहीं किया गया। भारत का मुख्य भूमि मेनलैंड मतलब सिर्फ भारत के ये जो लैंड है इसके अंदर की क्षेत्रफल को टोटल तट रेखा तो 6100 किलोमीटर है, आप याद रखिएगा। अभी हालांकि बढ़ गया है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? तो भारत में टोटल एरिया के अंडर कितना परसेंट जो है मॉन्टेनियस एरिया है, क्षेत्रफल, पहाड़ी पर्वत है, हिल है? 29 का ये होगा 10%, 10.7% है। बहुत अच्छे से याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है देखिए कि इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। 2004 में इंडियन सुनामी में ये डूब गया। इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिण पॉइंट है जो अंडमान निकोबार आइलैंड में लोकेटेड था। यहाँ पे होगा इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ली हिंचिंग पॉइंट, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। बहुत अच्छे से याद रखिए, सभी नामों से जाना जाता है। राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो राम सेतु एडम्स ब्रिज कहाँ है? तो 31 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य। कहाँ स्थित है? पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य भारत और पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है और वहीं बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशियन को जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पाक जलडमरू मध्य। इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं, पाक स्ट्रेट, अच्छे से याद रखिएगा। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। बोरिंग ये अलग अलग है, ये सब का सब स्ट्रेट है जो कि इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट का डिफिनेशन क्या होता है आप जानते हैं? तो स्ट्रेट होता है 2 नदियों को जोड़ता है, 2 सागरों समुद्रों को और 2 भूभाग को अलग करता है। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा इक्वेटर के निकटतम स्थित है? तो इक्वेटर के सबसे निकट है। इक्वेटर ग्लोब में बीच से जाता है। अगर हम भारत को बना दे तो देखिए इंडिया है तो सबसे दक्षिण वाला पॉइंट होगा। तो दक्षिण पॉइंट कौन सा है? तो 32 का आपका सी होगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा इक्वेटर के सबसे निकटतम नियरेस्ट है इंदिरा पॉइंट। फिर आपको याद रखना है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल भारत की सबसे उत्तर बिंदु है यानी नॉर्थ पॉइंट। भारत की सबसे नॉर्थ पॉइंट इंदिरा कोल है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और भारत की मेन लैंड में सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। और किब्यूथू क्या है? किब्यूथू सबसे पूर्वी पॉइंट है किब्यूथू। देखिए आदम का पुल एडम्स ब्रिज किन 2 देशों को मध्य स्थित है? कौन 2 देशों के बीच में है? तो आपका 33 का करेक्ट आंसर सी होगा, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में है आदम का पुल, एडम्स ब्रिज, ये 2 देशों के बीच में लोकेटेड है। और भारत और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। याद रखना है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो कौन सा ऐसा अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड अक्षांश रेखा को भारत के बीचों बीच से होकर जाता है, वो कर्क रेखा है इस तरह से। तो आपका यहाँ पे कर्क रेखा हो जाएगा। 34 का राइट आंसर बी है जो कि 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, इतना इसका डिग्री है। आप बोल सकते हैं अक्षांश रेखा पर लोकेटेड है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। फिर देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी नोक केप कौन सा है? तो दक्षिणी नोक भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी नोक केप कौन सा है?
तो 35 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा केप केमोरिन। केप कोमोरिन जिसे कन्याकुमारी कहते हैं, तो कन्याकुमारी को केप केमोरिन कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि यानी मेनलैंड, तो मेनलैंड में सबसे दक्षिणी नोक, सबसे दक्षिणी बिंदु आपका ये है। और इंदिरा पॉइंट यहाँ मेनलैंड नहीं लिखा रहेगा, मुख्य भूमि नहीं लिखा रहेगा, तो इंदिरा पॉइंट होगा, आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट है, देखिए कि गारो खासी जयंतिया पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 36 का करेक्ट आंसर ये होगा मेघालय। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में है, और गारो और खासी जयंतिया जनजाति भी मेघालय में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों पहाड़ियाँ ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, पूर्वी भाग है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मेघालय का कैपिटल शिलोंग, असम का दिसपुर, मणिपुर का इम्फाल, नागालैंड का कोहिमा। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी से पश्चिम तक की चौड़ाई लंबाई कितना है। पूरब से पश्चिम मतलब आपसे ये वाला पूछा जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। तो आपका 37 का करेक्ट आंसर ये होगा 2933 किलोमीटर, यानी 2000 मतलब 2933, आप 2933 भी बोल सकते हैं या 2933 भी बोल सकते हैं। देखिए वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद पानी के नाम से वर्तमान में भारत के किस स्थान को कहते हैं। 38 का आंसर डी होगा सियाचिन ग्लेशियर। ये सफ़ेद कलर का है, ये हिमनद है। हिमनद का मतलब ग्लेशियर है, बर्फ, आइस है। तो इस प्रकार से इसे आप जो है सफ़ेद पानी कह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा है। देखिए सबसे ऊंचा भूभाग भी है, आप बोल सकते हैं ग्लेशियर भी है। ये आपका लद्दाख में आता है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिसमें चीन का अधिकार है, चीन ने हथियार लिया है, उसे क्या कहते हैं। तो आपका 39 का करेक्ट आंसर सी होगा अक्साई चीन कहते हैं। जब 1962 का भारत और चीन का युद्ध हुआ था जिसमें भारत का हार हुआ, इसमें चीन ने अक्साई चीन भारत का ले लिया। तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है अक्साई चीन, और कौन ले लिया है, तो चीन ले लिया है। गिलगित क्षेत्र जो है पाकिस्तान का है, इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, पीओके। और ये जो है कब लिया, तो 1947 के आसपास जब युद्ध हुआ था भारत 1947-48 के आसपास, तो पाकिस्तान लिया था भारत से। तो ये अभी कहाँ है, तो पाकिस्तान में, ये चीन में है। छो मरोरी, ये आपका छो मरोरी वगैरह इंडिया में ही है, और सियाचिन ये तो भारत में ही है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर जाता है, भारत के बीचों बीच 2 भागों में बांटता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए झारखंड के कैपिटल रांची से जाता है, और वो 8 राज्य कौन है, तो मित्र पर गमछा झार, आप याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, और इसी प्रकार से आपका मिजोरम वगैरह है। तो अगर हम बात करें इसका आंसर, तो आपका 40 का करेक्ट आंसर ये होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से नहीं जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात से जाता है। आप याद रखिएगा। देखिए किस किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो अधिक जो है राज्यों का सीमा अधिक बाउंड्री शेयर करता है। तो 41 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा उत्तर प्रदेश, 9 से करता है। 2 हो गया आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 2 इसमें जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, मतलब 2 देशों से, पड़ोसी देशों से शेयर करता है, जबकि 7 आपका जो है राज्यों से शेयर करता है। तो टोटल तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, असम का दिसपुर, आंध्र प्रदेश का अमरावती है। अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है। इसमें अभी बहुत ज़्यादा आंदोलन चला था, मूवमेंट चला था, सुप्रीम कोर्ट में इसका खनन पर रोक लगाया है। ये दुनिया का सबसे क्या है, तो बोल सकते हैं माउंटेन है, रेंज है, अरावली रेंज। भारत में कहाँ था, तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। ये फैला हुआ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक, याद रखिएगा। ये दुनिया का सबसे पुराना में से एक है, नाम है अरावली रेंज। इसी प्रकार से ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और ये क्षरण हो रहा है, इसका अब क्षरण हो रहा है। फिर देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्थ पॉइंट यानी कि भारत का बनाएंगे तो यहाँ पे एकदम टिप पर जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होगा। आपका 43 का आंसर बी होगा, इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा कोल सबसे आपका जो है नॉर्थ पॉइंट है, और सर क्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु है, किबुथु सबसे पूर्वी बिंदु है, और इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी आपका इसमें पता चला। आपको वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कहीं से भी हैं, कोई भी एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं, नेशनल, स्टेट, सारे के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉलेज के लिए
सारे एंगल से। अब जरूरी नहीं कि इसको एग्जाम के लिए ही देखें, बहुत लोग नॉलेज आपके ये सब छोटा छोटा तो ज्ञान रहना ही चाहिए आदमी के अंदर। वह कौन सा राज्य है जिसका सीमा मिजोरम से नहीं मिलती है? तो मिजोरम से नहीं मिलती वो कौन सा राज्य है? 44 का राइट आंसर ये होगा नागालैंड। तो नागालैंड आप बोल सकते हैं कि वह कौन सा राज्य है जिसका सीमा मिजोरम से नहीं मिलते? तो नागालैंड का। नागालैंड ऊपर है, देखिए आपको अगर बना के बताएंगे तो ये नागालैंड हो गया, फिर बीच में मणिपुर आ जाता है, फिर आपका मिजोरम। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे देखिए बीच में मणिपुर आ जाने के कारण ये दोनों अलग हो गया। तो इस प्रकार से किसका सीमा नहीं मिलता है? तो नागालैंड का। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। म्यांमार का नेफ्यूदो आपका हो जाएगा, और त्रिपुरा का अगरतला, असम का दिसपुर आप जानते हैं, बहुत अच्छे साथ रखिए। सेवन सिस्टर का ये सब पार्ट है। सर्वप्रथम इंडिया, इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? 45 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, ग्रीक यूनानी में। ग्रीक यूनानी में इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश, भारत के पूर्व बोल रहा, पूर्व मतलब क्या होता है? ईस्ट में यहाँ पे। तो भारत के सुदूर पूर्व में भारत कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबा सीमा बनाता है? तो पूरब में बोल रहा है। तो इस प्रकार से 46 का आंसर भी होगा म्यांमार। याद रखिएगा, भारत म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वियतनाम के साथ नहीं करता है। वियतनाम का कैपिटल हनोई है, म्यांमार का नेफ्यूदो है, थाईलैंड का बैंकॉक हो जाएगा आपका। बैंकॉक थाईलैंड का। आप इसका कैपिटल जरूर बताइए कमेंट कर। चीन का बीजिंग हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा आप देखिए, ये कर्क रेखा के उत्तर में बोल रहा है, इधर इधर लोकेटेड कौन सा है? तो इस प्रकार से 47 का आंसर ये होगा मणिपुर। मणिपुर जो है सो उत्तर में है। त्रिपुरा आप इस कर्क रेखा पास होता है, झारखंड से मिजोरम से पास होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से, तीनों देशों से लगता है? तो नेपाल, भूटान, चीन। तो वो कौन सा है? तो 48 का डी होगा सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल से भी, भूटान से भी, चीन से भी। तो सिक्किम 3 देशों से अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये आपका भारत का राज्य है। सिक्किम का कैपिटल गंगटोक हो जाएगा। बहुत अच्छे से याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। मेघालय का शिलोंग है। आप अच्छे से जानते हैं। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबुथु किस राज्य में स्थित है? किबुथु किस राज्य में है? आपका 49 का आंसर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार से आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल रहा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो इस प्रकार से 50 का आंसर भी होगा, 5 राज्यों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो आपको कैसा लगा? आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, बेहिचक मिल जाएगा। सारे एग्जाम के लिए देखिए और सारे लोग इसको देखिए। आप शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगा तो आपका कोई दोस्त यार आपको इसी तरह से हर टॉपिक से वीडियो अच्छे से लाएंगे और एक बार पूरे कंबाइल करके बनाएंगे। और आपको बता दे रहे हैं कि एक मैराथन वीडियो लाएंगे जिसमें आपका पूरा ज्योग्राफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हर तरह से प्रश्न है, आपको एडिशनल फैक्ट से आपको बहुत सारा जानकारी इसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो आज हमारा लेक्चर 1 था। आपको वीडियो कैसा लगा एकदम बताइए बहुत अच्छे से, ताकि हम आगे के बारे में सोच पाएंगे। ये भारत का सामान्य परिचय इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर 1 था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।